तो नई वीडियो में स्वागत है सबका। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई लाइफ में हैकर हायर करने की नौबत कैसे आ गई। तो देखो ये पिछले साल की बात है। मुझे रेजिडेंट इवल 8 खेलना था, ठीक है। मैंने बेला और लेडी दिमित्रिसु का गेम प्ले देखा था और मेरी लाट टपक रही थी। Man blood. पर यार मेरे पास पैसे नहीं थे गेम खरीदने के, तो इसलिए भाई मैंने सोचा पायरेट करते हैं। और बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि फिटगर्ल से कर ले, पर पता नहीं क्यों भाई मुझे टॉरेंटिंग से नफरत है यार, चिढ़ होती है बहुत गंदी वाली। तो भाई मैंने रैंडम किसी शेडी साइट से डाउनलोड कर लिया और बताऊं फिर उसमें काफी बग्स थे, मतलब लाइक कट सीन में डायलॉग वगैरह लैग कर रहा था और फ्रेम भी नहीं आ रहे थे, पर फिर भी मजा आ रहा था। पर मुझे क्या पता था कि अगले दिन लौड़े लगने वाले हैं। भाई फिर मुझे दोस्त का फोन आता कि तू इंस्टा पे क्या डाल रहा है। मैं चेक करता हूँ, मेरा तो लॉग आउट पड़ा हुआ है। उस गंड मरे छपरेल ने सबको अनफॉलो कर दिया। मैंने लड़कियों के अकाउंट इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह कलेक्ट करे थे, वो सब कुछ उड़ गया। वैसे एक बात अच्छी हुई, अक्टूबर 2024 का टाइम था ना, तो भाई दूज का दिन था, तो क्रश मेरे को उसकी ग्रीटिंग विश करने वाली थी। पर अब तो अकाउंट ही नहीं है, ले ले अब कर। और उस पर मेरा नंबर भी नहीं था, तो कुछ नहीं कर पाई वो। और उसके बाद क्या है भाई, फिर मैंने ट्विटर पे भाई करना स्टार्ट कर दिया, एवरेज जेंजी मूवमेंट। उसके बाद अमरीकियों के मैसेजेस से भाई मेरा इनबॉक्स भर गया। ये सो कॉल्ड अकाउंट रिकवरी एक्सपर्ट्स $50, $30, कोई $40 मांग रहे हैं एक्टिवेशन की के लिए। इनके लगातार मुझे अमेरिका से कॉल आए जा रहे हैं, पर मुझे इन ट्विटर वालों पे रत्ती भर का भरोसा नहीं था। तो मैंने एक बंदे को फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजी फोटोशॉप करके, तो वो बहन का यूटीआर वगैरह मांग रहा है। एक तो मुझे ये बात समझाओ, ये अमेरिका वाले जीपे पेटीएम ये कब से यूज करने लग गए? मुझे लगता था ये पेपाल यूज करते हैं। भाई मैं लेजिट ये सोच रहा था कि गुड़गांव में फेसबुक के ऑफिस में चला जाता हूँ अकाउंट रिकवरी के लिए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये बंदा एक अकाउंट के लिए इतना क्या चुतिया रहा है, नया बना लेना। यार एक्चुअली बात ये है कि उस अकाउंट से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई थी, मतलब मैंने 7-8 साल अपनी लाइफ के उस पर डॉक्यूमेंट करे थे, तो इसलिए वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो फिर क्या था, उसके बाद मैंने जस्ट डायल पे सर्च करा एथिकल हैकिंग सर्विसेज और सर्च करने लग गया। यार उस पे बताऊं, मुझे सिर्फ एक ही जेन्युइन बंदा मिला जो कह रहा था हैकर को फिशिंग ईमेल भेजते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाए। बाकी सब तो बहन स्कैमर थे। एक बंदा 3,000 मांग रहा था, मैंने उसको 1,500 एडवांस दिया। फिर वो कहता है अकाउंट मिल गया, बाकी का भेज दो तो मैं दे दूंगा आपको पासवर्ड। मैंने जैसे ही उसको भेजा, उसने मेरे नाम के आगे @123 लगा के मेरे को चिपका दिया। फिर क्या था, भड़वे ने ब्लॉक कर दिया। एक और भिनटट्टा था जिसको मैंने 1,500 भेजे। और बताऊं उस बहन के को क्या वीडियो भेजी, मैं तुमको लोगों को दिखाता हूँ। उस चूतिए को कीड़े पड़े भाई, वो नर्क में अपने खूल में उबले। भाई मैं ऐसा पहला बंदा होऊंगा जिसने भाई इंस्टाग्राम के लिए 4,500 रुपए दिए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। बताऊं क्या सीन था, हैकर ने फोन नंबर और जीमेल दोनों चेंज कर दिया था, तो बस एक ही ऑप्शन बचा था। इंस्टाग्राम का एक फीचर होता है गेट हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड करके, बस वही एक उम्मीद थी और वो भी काम नहीं कर रहा था। मैं रोज मेटा को ओ सॉरी फेसबुक को मेल लिखता था। यार मेटा कितना घटिया नाम है भाई, कितना रद्दड़ नाम है। और एक तो उसका लोगो भी मुड़े हुए कंडोम जैसा लगता है, छी। चलो सॉरी यार, ऑफ टॉपिक जाने के लिए। तो मैं कहाँ था, हाँ, मैं रोज इंस्टाग्राम के चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर को लिंक्डइन पे मैसेज करता था। सोचो, मेरे कॉलेज में एक हैकर था जिसका रूम का दरवाजा मैं रोज खटखटाता था। फिर फाइनली फ्रेंड वाला फीचर चल गया और मुझे अपना अकाउंट वापस मिल गया। तो बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैनिफेस्टेशन इज रियल। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ बैड यू वांट इट। और दूसरी बात यार, पायरेसी बहुत रिस्की है भाई। जितने मेरे इसमें पैसे फूक गए ना, उसमें तो मैं 2 बार गेम खरीद लेता। भाई मेरा पर्सनली भाई अकाउंट 3-4 बार हैक हो रखा है, यूट्यूब का चैनल उड़ रखा है, CSGO से स्किन स्टोरी हो रखी है। तो स्टे सेफ गाइस, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।